और यहाँ की महान जनता को सबसे पहले हम दिल से धन्यवाद देते हैं, आदाब प्रणाम और सलाम करने का काम। आप सब हमारा परिवार है, जितने हमारे अभिभावकगण हैं, जितने हमारे यहाँ नौजवान भाई हैं, लगातार शुरुआत के दौर से ही आप लोगों ने कंधे से कंधे मिलाकर के हमारे पिता का साथ देने का काम किया, सहयोग देने का काम किया। इसके लिए आपको तहे दिल से हम धन्यवाद करने का काम करते हैं। दूसरे चरण का तीसरा दिन आज गोपालगंज की धरती पर हम लोग पहुंचे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि भारत का संविधान लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी ने लिखने का काम किया था और उस संविधान के तहत जो शोषित समाज है, जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, गरीब है, जिसका सदियों सदियों से शोषण करने का काम किया गया, उसी संविधान में बाबा साहब ने उन गरीबों के लिए, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, सब लोगों के लिए संविधान में प्रावधान करने का काम किया था, ताकि जो समाज में जो वर्ग व्यवस्था जो कायम था, जो समाज में भेदभाव था, जिसको लगातार गरीब को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं दिया जाता था, नया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं दिया जाता था, दिन भर मजदूरी कराया जाता था, खटिया पे बैठने का काम नहीं दिया जाता था, तो लालू जी ने 90 के बाद उन गरीबों के लिए, उन समाज के लिए, शोषितों के लिए जो अंतिम पायदान पे खड़ा है, जिसका मुंह में बोली तो था लेकिन उसकी बोली को दबाने का प्रयास किया जाता था, खटिया पे नहीं बैठने का काम किया जाता था। 90 के बाद, लालू जी के आने के बाद सारी चीजों को बदलने का, सामाजिक न्याय करने का काम लालू जी ने करने का काम किया और उन गरीबों को लालू जी ने आवाज देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया, अधिकार देने का काम किया और गले से लगाने का काम किया। आज आप लोगों को समझने की जरूरत है, अगर ये मौका अगर चूक जाएगा तो फिर से वही दिन आ जाएगा जहां फिर से गरीब को खटिया पे नहीं बैठने दिया जाएगा, मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, चप्पल और जूता माथे पर रखा जाएगा, कोई दलित का बेटा घोड़ी पे नहीं चढ़ करके बाराती जा सकता, फिर से वही दिन आ जाएगा, कुआं से पानी नहीं निकालने दिया जाएगा, दिन भर मजदूरी कराएगा। ये भाजपा का लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म कर देना चाहता है। संविधान खत्म हो जाएगा तो समझिए ऑटोमेटिक आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे भाजपा वाला लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदल करके, जो इनका बाबा गोवलकर जो आरएसएस का बाबा है, जो नागपुरिया कानून आरएसएस का लागू करना चाहता है भारत के संविधान को हटा करके। और ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग बेखूबी जानते थे कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान लगातार जब गरीबों के लिए लालू जी ने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, तब भी भाजपा वाले लोग साजिशों का अंबार लगाने का काम किया। लगातार जानते थे कि लालू जी बाहर रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए साजिश के तहत उन पर केस मुकदमा करा करके, अब बीजेपी वाला का तो योगदान था ही था, लेकिन उससे ज्यादा योगदान हमारे चाचा जी का था। बताइए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने हर घाट का पानी पी, 4 साल में 4 सरकार का हुआ है। आपने चोरी सुनी थी, डकैती सुनी थी, कोई पैसा चुरा ले, कोई मोबाइल चुरा ले, कोई कुछ चुरा ले, लेकिन ऐसा कभी देखा कि दिन दहाड़े नीतीश कुमार जी ने जनादेश को ही डाका करके जनादेश को वोट को चुरा लिया?
वोट मिला महागठबंधन के नाम पे, लालू जी के नाम पे, और पीछे चोर दरवाजा से भाजपा वाला लोग के घुसा दिया। बताइए, जनता ने तो भाजपा के खिलाफ ना वोट किया था, और आज किसकी सरकार है? और 4 साल में 4 सरकार किसी भी राज्य में अगर बनेगा तो वहां विकास क्या होगा? मतलब एक साल फलना के यहाँ, दूसरा कभी इधर कभी उधर कभी उधर। एक जनादेश मिलता है 5 साल के लिए। कोई सरकार चुना जाता है तो 5 साल के लिए ना चुना जाता है। अब बताइए, यहाँ 4 साल में 4 सरकार होंगे, काम क्या होगा? और हमारे पिता जब जेल जा रहे थे तो हम साथ में थे। हमारे बाबूजी कह रहे कि निराश मत होइए, निराश मत होइए बबुआ। जब जब तू निराश होए तो सीधे अपन मालिकों के बीच चल जाइए। यही जनता हमार मालिक बा, और मालिक के बीच में रहना है। आज भले बाबूजी हमारे बीमार हैं, अस्पताल में हैं, लगातार साजिशों का अंबार लगाया गया, फंसाया गया। 70 साल से भी ज्यादा उम्र हो गया, डायबिटीज के बीमारी बा, ब्लड शुगर के बीमारी बा, ब्लड प्रेशर के बीमारी बा, किडनी में स्टोन बा, किडनी में इंफेक्शन बा। कुछ दिन पहले ही दिल के ऑपरेशन हुआ था। इतना कुछ झेलने के बाद भी टग से मग नहीं हुए, हिले तक नहीं। अगर लालू जी को सत्ता प्यारी होती, तेजस्वी को सत्ता प्यारी होती, तो अपने विचारधारा से समझौता करके भाजपा से मिलकर के आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होता। लेकिन ऐसे कुर्सी को 100 बार लात मारेंगे जहां हमारे गरीबों का सम्मान नहीं दिया जाएगा। गरीब की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, और जो जो गरीबों को सताने का काम करेगा उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और सबसे आगे राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव खड़ा रहेगा। लोग सोचा कि लालू जी को जेल भेज दो तो लालू जी डरा जाएंगे। लालू जी डराए वाला है। हमारे पिता शेर हैं, शेर। इनके गीदड़ भक्की से हम लोग डरे वाले हैं। जब लालू जी नहीं डराए तो ये लोग फिर से बेचैन हो गया कि जेल जाने के बाद भी लोग परेशान हो गए। भाई लालू जी बाहर रहे तब परेशान, अंदर रहे तब परेशान, बेचैन हो गया। तो सोचा कि भाई क्या किया जाए। ये लालू जी तो डर नहीं रहे, ना झुकने का नाम ले रहे हैं भाई। तो लोग सोचने लगा कि इनके ऊपर तो मुकदमा है, जेल में है, अब बालों बच्चा पे मुकदमा करना शुरू कर दो। हो सकता है कि बाल बच्चा के ऊपर मुकदमा होगा तो डरा जाएंगे, झुक जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को मान लेंगे। मानने वाले हैं। हमारे पिता का खून, लालू जी का खून हमारे अंदर है। अंतिम सांस तक उनसे हम झुकने वाले नहीं। क्या मुकदमा किया? हम पे 25 को मुकदमा कर दिया। देश का जितना बड़ा एजेंसी है, ये तोता सब नरेंद्र मोदी जी का, CBI, ED, इनकम टैक्स। ऐसा लग रहा है कि देश में सबसे बड़ा अपराधी हम ही लोग। अपराधी बेलगाम है, और अपराधी के सामने सुशील मोदी जी, अफवाह मियां, जो अफवाह फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, दिन भर खाली पीसी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनता तो सुनती नहीं है तो प्रेस वाले को सुनाते रहते हैं। बताइए, यही अपराधी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गए। अपराधीगण पितृपक्ष के महीना छोड़ दिए। ऐसा उप मुख्यमंत्री कहीं को देखा का? अपराध
अपराधी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। वैसा बिहार का मुख्यमंत्री मौन चुपिए में टूट रहा। उप मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के अपराधी के सामने खड़ा हो गया। पहले एक आध वारदात होता था तो बोलता था जंगल राज, और आज दिन भर हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, डकैती, बैंक रॉबरी, छीना झपटी, दंगा फसाद हो रहा है, तो राक्षस राज आ गया है। राक्षस राज डेली द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है दुर्योधन। सीता मैया को उठा करके ले जा रहे हैं रावण। इनके हाथ में लगल है आंखों पे काला पट्टी, अब नहीं दिख रहा है। इसलिए इन लोग बेईमानों से हम लोगों को सजग रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। हम पे 25 मुकदमा किया। आरोप क्या लगाया कि तेजस्वी जब बच्चा था, जब तेजस्वी का मूछो नहीं आया था तो ये रेलवे में बैठ के घोटाला करत रहा। आप बताइए, बच्चा जब 13 साल का, 14 साल का, 2004 के बात कर रहा है, तो आप बताइए जब मेरा खेलने कूदने का उम्र था, पढ़ने लिखने का उम्र था, तो हम वो काम छोड़ करके घोटाला करते हैं। और रेलवे में ई कौन घोटाला हो गया बा कि 90,000 करोड़ रेलवे का फायदा हो गया। आज जब रेलवे नुकसान में तो घोटाले नहीं हो रहा है। बताइए लालू जी ने क्या क्या नहीं है। थावे पूरा अपना देखिएगा तो अपना फुलवरिया तक रेल लाइन चल गया, सब कुछ हुआ। थावे महोत्सव चालू कराया गया, मंदिर वंदिर सब सजाया गया, काम हुआ। लेकिन हम पे मुकदमा, हमारी माँ पे मुकदमा, हमारे भाई पे मुकदमा, हमार बहन पे मुकदमा, हमार जीजा जी लोग पे मुकदमा, हमार बहन के ससुराल वालों पे मुकदमा, बहन के सास ससुर के रिश्तेदारों पे मुकदमा कर दिया। बताइए, सब काम छोड़ करके, पूरे हिंदुस्तान का काम छोड़ करके, किसान का काम छोड़ करके, मजदूर का काम छोड़ करके, नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहा है, व्यवसाय जो है मर रहा है, महंगाई चरम सीमा पर आ गई, पेट्रोल डीजल गैस महंगा हो गया। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, और यही काम में लग गया कि जो इनका खिलाफत करेगा, सच बोलेगा, उसको झूठा मुकदमा करा करके फंसाने का काम करेगा, जेल भेजने का काम करेगा। और यहाँ दिन भर आरसीटी टैक्स लिया जा रहा है, नीतीश कुमार जी द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है डेली। बताइए कि नहीं बताइए, नीचे से लेकर ऊपर तक घूसखोरी बना है कि नहीं बना? पूरा हर जगह घूसखोरी बना। इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार हुआ नीतीश जी के राज में, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हुआ। खाली और खाली एक परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। हमार चाचा जा दारू ऐसा बंदी करेलन कि होम डिलीवरी होना शुरू हो गई। बताइए, दारू बंद हुआ है कहीं? खाली होम डिलीवरी। बालू बंद करा दिया गया, बालू बंद करा दिया गया। अब बालू बंद कराने से क्या हुआ? जितना मजदूर लोग था सब बेचारा के भूखे बच्चा मरे लगे। और दारू बंदी से जितना दलित समाज के परिवार के लोग बा, 1,30,000 लोग जो अपना जमानत भी नहीं करा सकता है क्योंकि पैसा नहीं है, वैसा गरीब लोग को जेल में बंद कर दिया गया। और यहाँ नरेंद्र मोदी जी बीच में आए थे, कहे थे कि नहीं कहे थे 2014 में अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कैसा बेवकूफ बना है कि नहीं बना है? झांसा में सब लोग आ गया, खास तौर पे नौजवान सब आया कि नहीं आया? मोबाइल में देखे, मम्मी पापा आपकी बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर एक साल मिलेगा। क्या हुआ भाई? 4 साल हो ना गया, काम मिला, रोजगार मिला कि नहीं मिला? अब तो जो बालियों निकलता था वो बाली बंद हो गया। क्या स्थिति है? लोग नारा लगा देता, भाजपा वाला लोग दंगाई सब, हर हर मोदी घर घर मोदी। हम बोलते थे उस समय हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं, बड़बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी। जब देखा था बड़बड़ 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 काम के नाम पे जियो,
अब विदेश से खाली घूमत खाली विदेश से। देखो देखे हम कहीं क्लिप पे कि भाजपा वाला बोल रहा था कोई, ऐसा ही लोग दुष्प्रचार करता है, ऐसा ही लोग दुष्प्रचार करता है। लोग बोलता है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद ना दुनिया में भारत का नक्शा लोग जानने लगा कि कहाँ है। अब बताइए, मतलब इससे पहले लोग जानवे नहीं करता था कि भारत है कहाँ, और नहीं जानता था, इसीलिए ब्रिटिशर सब आ गया, अंग्रेज सब आ गया राज करने। क्या बेवकूफ बनाता है। इसलिए इन लोगों के अफवाहों से हम लोगों को बचने की जरूरत है। और ये हमारे चाचा जी खाली पलटी मारते रहते हैं। आप जान लीजिए बिहार में कोई काम नहीं हो रहा। ये हमारे चाचा कहते थे, क्या कहते थे? कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। मिट्टी में कब मिलेगा ये बता दीजिए, भाजपा में तो चले गए। ये बोलते थे नरेंद्र मोदी जी, क्या बोले नीतीश जी को? चाचा को बोले कि नीतीश कुमार जी के डीएनए में खराबी है, नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। नरेंद्र मोदी जी चुनाव में बोले थे कि नहीं बोले थे? और हमारे चाचा क्या कहते थे कि नीतीश कुमार को गाली नहीं है, ये पूरे बिहार को गाली दे रहा है नरेंद्र मोदी। ए चाचा, जो बिहार को गाली दिया उससे समझौता कैसे कर लिया? इसका तो जवाब देना ना चाहिए। तो कोई जवाब नहीं। तो नीतीश जी का तो करियर खत्म हो गया, पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। कुल्हाड़ी में पैर नहीं, पैर पे कुल्हाड़ी मार। इसलिए इनका अब समाप्त हो गया। अब जनता जो है इनके दाग को अच्छे से धोने का काम करेगी। और ज्यादा से ज्यादा असल में इतने ना लोभी हैं कुर्सी के लिए, सत्ता में मुख्यमंत्री बनने के लिए कि कुछ भी कर सकते, किसी से भी मिल सकते, लेकिन केवल सत्ता चाहिए। कोई विचारधारा नहीं है उनका, ना गरीब का चिंता, ना किसी का चिंता। पूरी तरीके से अपना कुर्सी का चिंता करने का काम वो करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं नौजवानों को कि पकौड़ा बेचो। हम बोलते हैं कि पकौड़ा बेचने के लिए तैयार हैं, और हम तो सबका सम्मान करते हैं, चाहे पकौड़ा बेचने वाले हो या गुमटी में पान बेचने वाले हो या सब्जी फल जूस बेचने वाले हो या भूजा बेचने वाले हो। कोई घर में बच्चा भूखे मरेगा तो कुछ सम्मानजनक काम करके बेच करके कम से कम बच्चे का पेट तो पालेगा। लेकिन मोदी जी ये जो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रही, पकौड़ा बेचने के लिए भी तैयार है, लेकिन 15 लाख रुपया जो आप वादा किए थे उसमें से 1-2 लाख रुपया बोनी तो करा दीजिए, ताकि दुकान लगाने के लिए, ठेला लगाने के लिए कम से कम पैसा करा से लाइक दुकान लगावेला। जगह चाहिए, सामग्री भी चाहिए। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि हर एक साल जब 2 करोड़ नौजवान पकौड़े बेचेगा तो पकौड़ा के खाए भाई? आप सोचिए एक साल में 2 करोड़ लोग पकौड़ा बेचेंगे तो पकौड़ा क्या खाएगा? हर घर में पकौड़ा बेचने वाला मिलेगा। इसलिए ये लोग जो जुमलेबाजी कर करके जो वोट ठगने का काम किया गया, इनको आप लोग करारा जवाब देने का काम कीजिए। और हम जनता की अदालत में आए हैं। जनता की अदालत से कोई बड़ा अदालत इस दुनिया में नहीं है। और जनता की अदालत में सुनवाई नहीं होती है, तारीख नहीं दिया जाता, सीधा फैसला होता है। इसलिए संविधान बचाने के लिए, लालू जी को न्याय दिलाने के लिए आज हम जनता के बीच आए हैं और आप लोगों को फैसला करना है। तो तैयार है ना? आशीर्वाद पाना। आप लोगों का यही शक्ति, यही ऊर्जा जो मिलता है, यही प्रेरणा देता है भाजपा और आरएसएस से लड़ने का। यही प्यार, आशीर्वाद अपन भाई बेटा पे बना रखिए, ताकि इस हिम्मत और बुलंदी के साथ ऐसे बेईमानों को हम लोग सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे और गरीब का सरकार, नौजवान का सरकार
बिहार बनाने का काम करेंगे, जो नया बिहार बनाने का काम करेगा, जो विकास करने का काम करेगा, सब लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेगा। चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक लोग हो या प्रगतिशील वर्ग के लोग हो, सब लोगों को गोल बन करके हम लोग लेकर के चलने का काम करेंगे और एक सुंदर बिहार बनाने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। इसलिए ज्यादा कुछ हम लोगों को नहीं कहना। आप सब लोग होशियार हैं, समझदार हैं और आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों का अगर कृपा रहेगा तो हमारा तो उम्र 29 साल है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे तो आपका भाई बेटा कम से कम 50 साल राजनीति करने का काम करेगा और हमारे चाचा जी के तो करियर खत्म हो, ज्यादा से ज्यादा घसीट के 1 साल 2 साल 3 साल। इसलिए भविष्य को देखते हुए आप लोग निर्णय लेने का काम कीजिए और ये जो अफवाह फैला करके जो दंगा फसाद हिंदू मुसलमान कराने का काम करता है, इन लोगों से बच करके रहिए। यही चाल में फंसा देगा, चुपके से आरक्षण खत्म कर देगा। गरीब को जो अधिकार मिला है, वंचितों को, शोषितों को जो अधिकार मिला है, ये चुपके से खत्म कर देगा इसी चीज में उलझा करके। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। तो इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप एक बार हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम कीजिए। तो नीतीश जी, मोदी जी का हटावे के बाद